अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक और खैर आफियत से हों। आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो रहा है 3:30 AM से, समझ लें ऐसा ही कुछ टाइम था। और मुझे जो है ना करनी थी सहरी, क्योंकि मुझे रखना था रोज़ा। और रोज़ा क्यों रखना था वो मैं आपको अभी आगे जाके बताती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना वो रात का मैं जो ज़िंगर बर्गर बचा लिया था ना, मैंने हस्बैंड ने मेरे लिए बचा दिया था। जब मैंने उनसे रोज़े का ज़िक्र किया और वजह बताई तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, तुम रख लो रोज़ा, और फिर ये एक काम करो कि हाफ़ बर्गर मैं तुम्हारे लिए बचा देता हूँ ताकि तुम सहरी में जो है ना उठ के खा लो। अच्छा, मैंने ना एक दफ़ा गलती करी थी इसी तरीके से। मुझे कुछ गर्म करना था तो मैंने डब्बे के अंदर जो भी केचप के पाउचेज़ वगैरह थे ना, वो मैंने एज इट इज़ ही जो है ना वो डब्बा माइक्रोवेव में रख दिया था। तो क्या हुआ कि केचप के जितने भी पाउचेस थे ना वो सब सिकुड़ गए थे और मकसद बड़े अजीब से हो गए थे। तो फिर मैं अब जब से मुझे इस चीज़ का पता लगा ना, तो मैं उसके बाद से मैं ये करती हूँ कि सारे पाउचेस को जो है वो मैं केचप के बाहर निकाल लेती हूँ, मुझे कुछ भी गर्म करना होता है तो बस मैंने उसको जल्दी जल्दी से खाया। और उसके बाद जो है ना फिर से जो है ना मैं अपना वही रूटीन वाला कहवा बना रही थी जो कि मैं पीती हूँ फजर के टाइम में, लेकिन आज मुझे पहले ही पी लेना था क्योंकि मुझे रखना था रोज़ा। और इस कहवे में मैंने अब एक एडिशन करी है जिंजर पाउडर की, जो कि मुझे मेरी बहन ने कहा है कि तुम जो है ना थोड़ा सा जिंजर पाउडर भी ऐड करो, तो इससे ये होगा कि तुम जितना, मकसद ये कि तुम्हारा जो वज़न कम होने का प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा। और ये उनका आज़मूदा है तो मैंने कहा चलें जी हम भी ट्राई करते हैं। और दूसरी बात ये कि जब से मैंने इसको पीना शुरू किया है, मुझे अभी मेरे ख़्याल से 1 हफ़्ता हो गया ये पाउडर पीते हुए। और ये जो अभी व्लॉग जो है ना ये व्लॉग जो है इसमें मैं पहली दफ़ा पी रही हूँ, लेकिन अभी तक जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी तक मुझे पीते हुए 5-6 दिन जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। तो बहुत अच्छा टेस्ट भी डेवलप हुआ है और एक हल्का हल्का सा फ़ील होता है। और यकीन जाने भूख नहीं लगती है ज़्यादा देर तक, जो है ना बिल्कुल भी भूख का एहसास नहीं होता, प्यास का एहसास नहीं होता। मकसद ये कि पानी की प्यास जो आपको लगती है उसका बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। आराम से जो है ना मेरा रोज़ा गुज़र जाता है। और मीनवाइल ये कि भूख भी नहीं लगती, तो क्योंकि सर्दियों में तो भूख ज़्यादा लगती है, लेकिन ये कि ये कहवा इतना अच्छा है कि इससे जो है ना आपको बहुत जल्दी से भूख का एहसास नहीं होगा। साथ ही साथ बस इसमें नींबू का रस और शहद शामिल करना है। शहद नहीं है तो आप शक्कर शामिल कर लें, शक्कर नहीं है तो जो अगर मीठे के बगैर नहीं पी सकते तो वो चीनी शामिल कर लें। जैसे मैं जो है ना मीठे के बगैर नहीं पी सकती, तो मैं थोड़ी बहुत जो है वो शहद को शामिल करती हूँ। और अगर शहद ख़त्म होने वाला हो तो फिर मैं थोड़ी सी शुगर को ऐड कर लेती हूँ। जल्दी जल्दी से जो है ना ये पानी का पूरा टम्बलर भी मैंने सारा कंप्लीट किया, फिनिश किया, क्योंकि हाइड्रेटेड भी तो रहना है ना। अब इसके बाद जो है ना कावा पीऊँगी, साथ में थोड़ी सी तहज्जुद भी पढ़ी मैंने। और तहज्जुद में मैं क्या करती हूँ, मतलब फ़जर की टाइमिंग में ना 7 दफ़ा सूरह मुज़म्मिल ज़रूर पढ़ लेती हूँ, क्योंकि सूरह मुज़म्मिल एक ऐसी सूरत है जो कि अल्लाह ने जो है ना वो ख़ुद बज़ात ख़ुद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत में की है। मतलब सूरह मुज़म्मिल बातचीत है अल्लाह की और हमारे प्यारे नबी की। तो फ़जर की टाइम जो है ना लाज़मन पढ़ लिया करें। बहुत सारे फ़ायदे हैं सूरह मुज़म्मिल के, बहुत सारे, क्योंकि मैंने इसका तर्जुमा भी सुना है ना, तो वाक़ई इतना प्यारा तर्जुमा है, इतना प्यारा तर्जुमा है कि बस दिल दहलाने वाला भी है, अल्लाह से डराने वाला भी है, और ये कि आपको पुरसुकून भी कर देगा। तो बस उसके बाद मैंने फ़जर पढ़ी। फ़जर पढ़ने के बाद जो है ना आपकी बहन सो गई। उसके बाद सुबह के टाइम जो है ना हस्बैंड ने मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बगैर बच्चों को प्रॉपर नाश्ता कराया। ये नहीं कि किसी को कुछ खिला दिया या किसी को कुछ खिला दिया, जैसे वो करते हैं जब उनको जल्दी जल्दी हो रही होती है ना, तो वो जो उनसे जितना जितना खाते हैं ना बच्चे, तो वो उतना उतना खिला के बस फिर जाने की करते हैं। लेकिन आज उन्होंने थोड़ा सा देर रुक के, मकसद ये कि 10-11 बजे तक रुक के सारे बच्चों के उठने का इंतज़ार करके उनको प्रॉपर नाश्ता करवा के तो फिर वो गए थे, ताकि मुझे रोज़े में जो है ना कोई भी परेशानी ना हो। उसके बाद बस फिर मैंने उठ के ज़ोहर पढ़ी। ज़ोहर पढ़ने के बाद मैंने बच्चों को फ़ीडर वगैरह अपने लिए ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इफ्तारी के तौर पे मैं क्या खाऊं। तो फिर मुझे ना एकदम से ख़्याल आया कि क्यों ना अपने लिए ना दूध सेवइयाँ बना ली जाएँ। अच्छा, मैं जो है ना दूध सेवइयाँ शीर खुरमे की तरह बनाती हूँ। मकसद ये पानी में नहीं मैं सेवइयाँ उबालती। कुछ लोग बल्कि कुछ लोग क्या मैं बोलूँ, मेरी अम्मी भी इस तरह से करती थी। सेवइयाँ ना पानी में उबाल के फिर दूध में शामिल करके वो दूध सेवइयाँ होती भी इसी तरीके से है मेरे लिहाज से ना। लेकिन अभी कुछ अर्से पहले जब मेरी सास भी आई हुई थी तो उनके दांत का काम हुआ था, उन्होंने दांत निकलवाया ना, तो उनको कुछ ऐसा नहीं खाना था जो कि चबाना हो, और ये कि कुछ ठंडा ठंडा सा ही खाना था। तो पहले दिन तो मैंने खीर बनाई हुई थी, तो दूसरे दिन फिर मैंने उनसे पूछा कि आप क्या खाएंगी, तो उन्होंने कहा मुझे दूध सेवइयाँ बना दो। तो मैंने उनको इसी तरीके से दूध सेवइयाँ बना के दी और उनको इतनी मज़े की लगी, इतनी शदीद
मज़े की लगी कि उन्होंने अगले दिन भी फिर वही बनवा के खाई और फिर जाते-जाते उन्होंने कहा कि मुझे वही बना के दे दो तुम, और मैं वहाँ जाके उनके साथ अपने घर जाके फिर मैं वो इसी तरीके से दूध सेवइयाँ खा लूँगी। तो ये इतनी मज़े की, इतनी शदीद मज़े की बनती हैं इस तरीके से, जैसे शीर ख़ुरमा बनता है, लेकिन ये कि बस इसमें ज़्यादा लवाज़मात नहीं मैं शामिल करती, बस थोड़े बहुत बादाम अगर हों तो बस मैं वही शामिल कर लेती हूँ, क्योंकि बादाम जो है ना ईज़िली अवेलेबल भी होते हैं। दूसरा ये कि मैं बच्चों के हिसाब से मैं रखती भी हूँ बादाम घर में, तो लाज़मन बस फिर मैंने इसको बना के फ्रिज में रख दिया था, और थोड़ा-सा जो है ना फिर मैंने जीगू के लिए निकाल लिया था। जीगू को मैं खिलाऊँगी दूध सेवइयाँ, उसको माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैंने अपनी सास के लिए बनाई थी तो मैंने उसको शुरुआत में खिलाई थी, मगर पहली दफ़ा मैंने उसको खिला के देखना चाहा था कि वो कैसे रिएक्ट करता है, तो उसको इतनी ज़्यादा मज़े की लगी माशाल्लाह, तो फिर मैं अब उसके लिए भी लाज़मन बना लेती हूँ। साथ ही बस जल्दी से कपड़े चेंज किए, क्योंकि रोज़ा खुलने ही वाला था, और फिर बच्चों को भी साथ-साथ जो है ना मैंने उठने के लिए कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि बच्चे दोपहर का सोते हैं ना, तो बस फिर मैंने इन लोगों को भी उठने का कहना शुरू कर दिया था। और अभी जो है ना बस असर होने वाली थी, और मेरे ख़्याल से असर हो चुकी थी, और मैं असर की नमाज़ पढ़ने के लिए जो है ना मैं खड़ी हो रही थी। साथ में कुछ इस तरीके की रोशनी आजकल हो रही है, बड़ी हल्की-हल्की सी भीनी-भीनी सी जो है ना रोशनी होती है, और कभी जो है वो बहुत तेज़ धूप होती है, कभी जो है वो बहुत सौगी-सौगी सा जो है ना माहौल होता है। अब असर पढ़ूँगी फटाफट, और उसके बाद जो है ना रोज़ा खुल गया था। तो ये देखें आप, मेरी बेटी माशाल्लाह माशाल्लाह, बेटियाँ कहते हैं इसीलिए जो है ना बेटियाँ रहमत हैं। और इसको पता नहीं किस तरीके से अंदाज़ा हुआ कि मैंने बस इसको इतना बताया था कि मेरा रोज़ा है, और जब जैसे ही मगरिब की अज़ान हुई मैंने कहा रोज़ा खुल गया मेरा, मैं जल्दी से पानी पीऊँ। ये फ़ौरन भागी और मेरे लिए पानी लेके आई, और बस फिर पानी पिया मैंने, और जल्दी-जल्दी से जो है ना मैंने नमाज़ की तैयारी शुरू करी। उससे पहले जो है ना मैंने ये निकाल के रख लिया अपने लिए जो मैंने दूध सेवइयाँ बनाई थी, और मैंने कहा एक निवाला खा लूँ, ताकि पानी के साथ जो है वो खाने का भी नाम हो जाए कि हाँ मैंने एक निवाला ले लिया। अभी मैंने इसको खाना शुरू ही किया था, तो मेरी जो मेरी औलाद ने कहा कि आप हमें भी कुछ खाने के लिए दे दें। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, पहले आप लोगों का करते हैं। फिर साथ ही मुझे ना ख़्याल आया कि किचन में कारपेट नहीं है, और कारपेट के बगैर जो है ना किचन में काम करना मुझे ऐसा स्लिपरी सा महसूस होता है। तो मैंने कहा मैं पहले से जो है ना फटाफट ये सारे कारपेट सेट करूँ जो मैंने धो के डाले हैं। बाकी कपड़े जो है ना ये मैं आराम-आराम से आहिस्ता-आहिस्ता उतारती रहूँगी, सॉक्स वगैरह भी। तो इनको जो है ना मैं आराम-आराम से तय कर लूँगी। बाकी ये सारे कपड़े जो है ना फिर मैं इंशाल्लाह कल ही तय करूँगी, और अभी ये जो है ना और भी सूख रहे थे, तो मैंने कहा मैं साथ ही फिर जो है ना इसको तय कर लूँगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गीले थे ये वाले कपड़े। साथ में अपना खाना भी चल रहा था। बच्चों ने कहा कि भई हमें फ्रेंच टोस्ट बना दें मम्मा, तो मैं उनके लिए जो है ना वही फ्रेंच टोस्ट बना रही थी, क्योंकि आज के दिन जो है ना मैं यही वाली वीडियो भी एडिट कर रही थी, क्योंकि कुछ अर्से पहले भी बच्चों को फ्रेंच टोस्ट बना के दिए थे, तो उस दिन मैं वो वाली वीडियो एडिट कर रही थी, तो बच्चों ने कहा कि अम्मा आज भी हमें ये बना के दें आप। तो फिर मैंने उनको आज भी फ्रेंच टोस्ट बना के दिया। अभी मैं इसीलिए इन लोगों से जो है ना छुप के वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने फिर देख लिया फ्रेंच टोस्ट तो फिर मुझे कहेंगे कि हमें यही बना के दें। साथ ही साथ बच्चों की ट्यूशन भी चल रही थी, अपने पास ही बिठा लेती हूँ, क्योंकि जब कुकिंग कर रही हूँ ना तो फिर थोड़ा-थोड़ा सा किचन जो है वो हीट अप हुआ होता है, तो फिर बच्चों को यहाँ पे बिठा लेती हूँ अपने साथ ही में, ताकि वो भी थोड़े से गर्म माहौल में बैठ जाएँ। और पेन जो है ना मेरा नहीं मिल रहा था, तो मैं बच्चों से पूछे जा रही थी कि मेरा पेन कहाँ चला गया। मैं खुद ही जो है ना चीज़ों को रख के इधर से उधर, उधर से इधर जो है ना मैं भूल जाती हूँ अब। तो मेरी बेटी जो है ना वो इन चीज़ों में मेरी बड़ी हेल्प कर देती है। तो वो गई थी पेन ढूँढने के लिए, तो मैंने साथ ही साथ मैंने कहा कि मैं काम को आगे बढ़ाती हूँ। आज मैं बना रही थी आलू चावल, और सिंपल से आलू चावल हैं, सबको ही बनाने आते होंगे, बड़ी ईज़ी रेसिपी होती है इसकी। तो पहले जो है ना बच्चों को सारा काम दे दूँगी। अभी बच्चों का जो है ना वो ट्यूशन मैं घर में ही चला रही हूँ, क्योंकि अभी छोटे हैं, और छोटे बच्चों की जो है ना वो इतनी कोई मकसद ये कि ऐसी कोई हार्ड फास्ट रूल की पढ़ाई नहीं होती, जितना मुझे आता है, क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ भी है, तो मुझे जितना बहुत आता है ना मैं तो उतना जो है ना बच्चों को मैं अभी लेके चल रही हूँ। और जब खैर से इनकी बड़ी क्लासेस हो जाएंगी, अभी तो खैर ये नॉन स्कूलिंग है, लेकिन ये कि जब स्कूलिंग हो जाएगी और फिर बड़ी क्लासेस में हो जाएंगी, तो फिर ऑब्वियसली बच्चों को बाहर निकालना ही पड़ता है, क्योंकि उस पढ़ाई के साथ फिर आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे जैसे माहौल बढ़ रहा है वैसे वैसे पढ़ाई के जो लेवल्स हैं ना वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई फाई होते जा रहे हैं। क्योंकि जिस वक्त में हमने मैट्रिक करी है, हमारी अम्मी भी पढ़ी लिखी थी, लेकिन उनको उन चीज़ों का नहीं समझ आता था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी। और अब हमें अब के बच्चों का जो है ना वो अभी से ही बहुत ज़्यादा मकसद ये कि काम जो है इन लोगों का थोड़ा सा है हार्ड की तरफ है, कहेंगे कि हाँ अभी
तो खैर से नॉन स्कूलिंग है, तो मैं ये सोच रही हूँ जब ये खैर से स्कूलिंग हो जाए, बस अल्लाह करे कि मुझे साथ साथ इन लोगों को पढ़ाना आता रहे। मकसद ये कि मेरा ज़ाया ना हो, जितना भी मैं इनको लेके चल रही हूँ वो सब उसी उनको मकसद जिस क्लास में मैं चाह रही हूँ ना इन लोगों को पढ़ाना, तो इनका उसमें एडमिशन हो जाए, मेरी यही सोच है। और अल्लाह करे कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊँ। और साथ ही साथ बस मैं कुछ काट रही हूँ और मेरा हाथ पे छुरी ना लगे, मेरे नाखून पे ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं ना बचपन से मेरे साथ ना यही मसला है, मैं नाखून जो है ना मेरे बढ़ते ही नहीं है, इतनी बीच की जड़ में से जो है ना, मकसद ये कि नाखून की कोई ना कोई ऐसा कट लग जाता है कि वो साथ ही साथ बड़ा होता जाता है और साथ ही साथ उसको मुझे ना काटते रहना पड़ता है। और आलू चावल के लिए बस आलू का मसाला मेरा तैयार हो गया था। अब यहाँ पे मैं साथ ही साथ जो है ना चावलों को भी धो लूँगी अब। और चावलों को धोना मकसद ये है कि इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये कि मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरीके से ना पानी भर के इसको अच्छी तरीके से जो है ना हाथ क्या बोलूँगी इसको मैं समझ नहीं आ रही मुझे इस चीज़ को क्या बोलेंगे, अच्छी तरीके से ना हाथों से ऐसे मसल मसल के, तो फिर मैं इसका पानी जो है ना इस तरीके से मैं बहाना शुरू कर देती हूँ। तो ये क्या होता है कि इसका जितना भी पाउडर होता है ना वो सब निकल जाता है। बस फिर मैं साथ ही चावल को शामिल कर देती हूँ और थोड़ा बहुत जो है ना इसमें पानी शामिल कर देती हूँ, क्योंकि ये वाले जो चावल है ना ये बहुत जल्दी से जो है ना वो गल जाते हैं और ज़्यादा पानी की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर ज़्यादा पानी शामिल कर दो ना तो फिर ये होता है कि चावल बड़े लड्डू पेड़े से बन जाते हैं। तो मैं कम पानी शामिल रखते हुए ना, मकसद कम रखते हुए पानी को, मैं इसको हल्की आँच पे ना बिल्कुल छींटा मार के हल्का सा, और फिर मैं इसको दम दे देती हूँ। फिर ये कि बहुत अच्छे से खिले खिले चावल जो है वो बन के तैयार होते हैं। और हरी मिर्चें जो है ना मैं दम के टाइम पर डालती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि पहले से हरी मिर्चें डाल के वो बिल्कुल ही जो है ना वो लिजी सी हो जाती हैं और वो हरी मिर्चें इनको अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पे मोहतरमा मेरी बेटी को जो है ना वो ठंड लगना शुरू हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि अम्मा मुझे ठंड लग रही है, आप मुझे कुछ दे दें। तो मैं उनको ये जैकेट दे रही थी और इसको मैं कुछ भी इस तरीके का पहनने के लिए दूँ तो ये इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है और ऐसे बेवकूफ़ों की तरह हंसना शुरू कर देती है। तो शायद ये सब लड़कियों में ही होता है। और यहाँ आप मेरे बेटे के काम चेक करें, मैं ज़रा सा इधर उधर हूँ और ये जो है ना काम मेरे सारे बिगड़ जाते हैं। और ये देखिए इसने किस तरीके से माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त शेप के जो है ना टमाटर काट के रखे हैं, किसने करे हैं अभी आपको मैं आगे बताती हूँ। और इसने इस तरीके से जो है ना वो टमाटर काट के मुझे हैरान कर दिया। और मैंने कहा कि यार, मैंने अपने हस्बैंड को बताया, वो कहने लगे नहीं हो ही नहीं सकता। मैंने कहा ऐसा हुआ है, मैंने वीडियो बनाई है, मैं आपको दिखा दूँगी। कहने लगे ऐसे कैसे उसने जो है ना टमाटर काट के रख दिए। और अभी आप इसकी बातें चेक करें। इधर आओ, बात सुनो। इधर आओ। ये कितने काटे? क्यों काटे फानू ने? क्यों काटे? पहले एक मिनट मुझे बात तो बताओ। सॉरी तो ठीक है बेटा, लेकिन ये डेंजरस होती है ना, ये तो बहुत डेंजरस होती है नाइफ। हाउ कुड यू टच इट? अगर आपको कुछ हो जाता तो, हाथ पे लग जाती तो? No knife. Strangers है. No knife, no drink. आप जाके काम कर लें। अच्छा, तुम्हें नाचना है. आपको कटिंग करना अच्छा लगता है? No. आपको किचन का काम करना अच्छा लगता है? लहसुन छीलना है? प्याज काटनी है? किचन का काम करना है? आपने शेफ बनना है? कुकिंग करनी है? वाह, किचन चाहिए आपको? ओके। तो जी आपने बातें सुनी इसकी, ये जो है ना इसको किचन के काम का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, इतना कोई शदीद वाला इंटरेस्ट है ना कि मैं बयान से बाहर है। और साथ ही साथ जो रोज़ा रखा था मैंने वो अपने इस जिगू के लिए रखा था, क्योंकि मेरा जिगू जो है वो खैर से 2 साल का हो गया है, तो इसकी बर्थ डेट पे मैंने रोज़ा रखा था। और अल्लाह के हुक्म से जो दे सकी जितना भी मैंने वो दिया, क्योंकि इस्लामी तरीक़ा यही है अपनी पैदाइश के दिन को मनाने का। तो अभी मेरे बच्चों को तो इस चीज़ की समझ नहीं है, तो मैं इनके बिहाफ पे जो है ना ये काम मैं करती हूँ। और इंशाल्लाह जब ये काबिल हो जाएंगे कि अपने फ़राइज़ को ख़ुद निभा सकें तो फिर मैं इनको इसी चीज़ की तलक़ीन दूँगी इंशाल्लाह ताला। खाना हमारा तैयार था, व्लॉग भी यहीं पे एंड हो रहा है। खाना खाएंगे, आप व्लॉग को एंजॉय कर चुके हैं तो फिर क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाना। दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।